हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का बयान सामने आया है। जाकिर हुसैन ने वक्फ बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिमों के लिए बेहतर उन्होंने बताया है। मुस्लिम समुदाय को इसका फायदा होगा। जाकिर हुसैन ने कहा है कि जिन लोगों ने कब्जे किए हैं वो इस पर जो है शोर मचा रहे हैं और बीजेपी सरकार ने धर्म के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। धर्म पर कुछ नहीं कहा गया है। रिकॉर्ड ऑनलाइन होने से वक्फ को ही फायदा होने वाला है। साथ ही कांग्रेस ने वक्फ की जमीनें लूटी और कब्जे किए हैं। कांग्रेस पर भी आरोप उन्होंने लगाया है। अब पारदर्शिता के लिए संपत्तियों की डिजिटलाइजेशन यानी कि उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण होगा और इसी के साथ ही बीजेपी ने यह किया है। कांग्रेस के वक्त में घोटाले हुए थे लेकिन बीजेपी की तरफदारी उन्होंने की है। हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का बयान क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं। जो वक्फ बोर्ड की हैं इसके मैनेजमेंट में और उनकी इनकम को अकाउंट्स में ढंग से करने के लिए ये वक्फ बिल की अमेंडमेंट आ रही है और इससे फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। विपक्षी लोग सिर्फ विपक्ष के नाते इसका विरोध कर रहे हैं। हरियाणा वक्फ बोर्ड ने इसी तरह काम कर रहा है जिस तरह वक्फ बिल में अमेंडमेंट है और यहाँ ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है। आइंदा पूरे देश में ट्रांसपेरेंसी से काम होगा, मुसलमानों को फायदा होगा। जिस तरह हरियाणा वक्फ बोर्ड की सारी प्रॉपर्टी ऑनलाइन हमने कर रखी है, GIPS मैपिंग करा रखी है, इसी तरह पूरे देश में होने वाला है। तो इससे फायदा होगा कि जो अनऑथराइज कब्जे प्रॉपर्टियां हैं वो लोगों के सामने आएंगी, उनकी इनकम होगी और उससे मुसलमानों को फायदा होगा उस इनकम से। ये विपक्षियों द्वारा एक लोगों के अंदर अफरा तफरी फैलाने के लिए, गलतफहमी पैदा करने के लिए एक अफवाह झूठी चलाई गई थी। वक्फ बोर्ड को खत्म करने का या वक्फ बोर्ड या मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का केंद्र सरकार का। हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का बयान सामने आया है। जाकिर हुसैन ने वक्फ बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिमों के लिए बेहतर उन्होंने बताया है। मुस्लिम समुदाय को इसका फायदा होगा। जाकिर हुसैन ने कहा है कि जिन लोगों ने कब्जे किए हैं वो इस पर जो है शोर मचा रहे हैं और बीजेपी सरकार ने धर्म के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। धर्म पर कुछ नहीं कहा गया है। रिकॉर्ड ऑनलाइन होने से वक्फ को ही फायदा होने वाला है। साथ ही कांग्रेस ने वक्फ की जमीनें लूटी और कब्जे किए हैं। कांग्रेस पर भी आरोप उन्होंने लगाया है। अब पारदर्शिता के लिए संपत्तियों की डिजिटलाइजेशन यानी कि उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण होगा और इसी के साथ ही बीजेपी ने यह किया है। कांग्रेस के वक्त में घोटाले हुए थे लेकिन बीजेपी की तरफदारी उन्होंने की है। हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का बयान क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं। जो वक्फ बोर्ड की हैं इसके मैनेजमेंट में और उनकी इनकम को अकाउंट्स में ढंग से करने के लिए ये वक्फ बिल की अमेंडमेंट आ रही है और इससे फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। विपक्षी लोग सिर्फ विपक्ष के नाते इसका विरोध कर रहे हैं। हरियाणा वक्फ बोर्ड ने इसी तरह काम कर रहा है जिस तरह वक्फ बिल में अमेंडमेंट है और यहाँ ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है। आइंदा पूरे देश में ट्रांसपेरेंसी से काम होगा, मुसलमानों को फायदा होगा। जिस तरह हरियाणा वक्फ बोर्ड की सारी प्रॉपर्टी ऑनलाइन हमने कर रखी है, GIPS मैपिंग करा रखी है, इसी तरह पूरे देश में होने वाला है। तो इससे फायदा होगा कि जो अनऑथराइज कब्जे प्रॉपर्टियां हैं वो लोगों के सामने आएंगी, उनकी इनकम होगी और उससे मुसलमानों को फायदा होगा उस इनकम से। ये विपक्षियों द्वारा एक लोगों के अंदर अफरा तफरी फैलाने के लिए, गलतफहमी पैदा करने के लिए एक अफवाह झूठी चलाई गई थी। वक्फ बोर्ड को खत्म करने का या वक्फ बोर्ड या मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का केंद्र सरकार का